आंवले की बहुत ही चटपटी सी चटकारेदार रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। साउथ की बहुत ही फेमस आंवले की रेसिपी है ये, जिसे आंवला पचड़ी कहते हैं। इसकी खास बात ये है ना कि ये इंस्टेंट रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है, वो भी बिना धूप के, और साल भर से भी ज़्यादा दिनों तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरी चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ इसे बनाना। मैं यहाँ बिना दाग धब्बे वाले हाफ केजी फ्रेश आंवला ले रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है और पंखे की हवा में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और देखिए आंवला बिल्कुल सूखा हुआ है और पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं है इसमें। मैं इसे बिना उबाले बिना धूप लगाए ही बनाऊंगी। तो चलिए पहले अचार में डालने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 पॉड लहसुन लिया है। देखिए इस तरह के 2 पॉड लहसुन के पिल्स निकाल कर धोकर पोंछ लिया है अच्छे से। ये नमक लिया है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून। 6 से 7 पीस ये सूखी वाली लाल मिर्च है। और ये लिया है मैंने काश्मीरी मिर्च 5 टेबल स्पून। इससे अचार में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर अचार आपको थोड़ा तीखा बनाना हो तो 2 टेबल स्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। मतलब 3:2 का रेशियो रखिएगा। 3 टेबल स्पून काश्मीरी मिर्च और 2 टेबल स्पून तीखी वाली मिर्च। और ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून मेथी और 1 टेबल स्पून ही जीरा लिया है। सरसों लिया है मैंने 2 टेबल स्पून और हींग है 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले मैंने घर में जो खाने वाला चम्मच होता है ना, उससे ही लिया है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब आप सारे मसाले एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे ना, तो आपके अचार भी बहुत टेस्टी बनेंगे। अंदाज से कुछ भी मत लीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, सारे मसाले आप परफेक्ट माप के साथ ही लें। और ये 200 ml सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर आपको इतना तेल नहीं डालना है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सरसों के तेल से अचार बहुत ही अच्छे बनते हैं। सरसों के तेल की जगह आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, यानी सिसमी ऑयल भी ले सकते हैं। और ये 2 नींबू का रस लिया है। बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स लगेगा इस अचार में। अब गैस पर एक पैन चढ़ाया है, फ्लेम लो रखेंगे। अब ये जो मसाले लिए हैं ना मैंने, जीरा मेथी सरसों, इन तीनों को हल्का सा ही भूनूंगी। बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं भूनेंगे। मसाले जो है ना हमारे अचार की जान होते हैं। और जब आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मसाले लेंगे ना, तो आपके अचार में सही फ्लेवर और सही टेस्ट आएगा। 3-4 मिनट में ही आप देखेंगे कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जीरा और मेथी का हल्का सा ही कलर चेंज करना है। तो अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। और अब उसी पैन में ये मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। अभी आधा ऑयल डाल रही हूँ। आंवला को फ्राई करके मैं ये अचार बनाऊंगी, तो तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देती हूँ। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है, तो अब इसमें ये आंवला डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके पीसेस काट कर भी फ्राई कर सकते हैं, पर आंवला थोड़ा हार्ड होता है ना, तो पीसेस काटने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं इसी तरह डाल रही हूँ। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। आप इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर ढककर भी कुक कर सकते हैं, पर मैं इसे बिना ढके ही फ्राई करूँगी। आंवला तो गुणों का खजाना है और अभी भर भर कर आंवले आ रहे हैं मार्केट में। तो आप और भी कई तरह की रेसिपीज़ बनाकर स्टोर कर सकते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, कैंडी, जैम, पाचक। मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में डाल दूंगी। आप वहां चेक कर लें। और अब देखिए आंवले का कलर चेंज हो गया है, तो अब फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसी तरह उलटते पलटते हुए आंवले को सॉफ्ट होने तक कुक कर लूँगी। जब आप आंवले को इस तरह से फ्राई करके अचार बनाएंगे ना, तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि जब आप आंवले को इस तरह से ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो इसका मॉइस्चर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और देखिए आंवले में एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए ये आंवला अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। एक और चेक कर लेती हूँ। देखिए है ना एकदम सॉफ्ट। तो अब गैस बंद कर देती हूँ और सारे आंवले को निकाल लेती हूँ एक बाउल में। सारे आंवले निकाल लिए हैं मैंने। और जो बचा हुआ ऑयल था ना, उसे भी इसी पैन में डालकर लो फ्लेम पर गरम कर लूँगी। जब तक तेल गरम हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है और अब ये रोस्टेड मसाले इसमें डालकर
ग्राइंड कर लेती हूँ। हल्का सा दरदरा ही रहने दिया है मसाले को। अब उसी जार में ये लहसुन भी ग्राइंड कर लूँगी। 10-15 कली लहसुन रहने देती हूँ। इतने लहसुन को अचार में बिना ग्राइंड किए ही डालूँगी। और ये लहसुन को भी मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। बस 1-2 सेकंड के लिए ही पल्स मोड पर ग्राइंड किया है मैंने इसे। अब चलती हूँ गैस की तरफ। ऑयल अच्छा तेज़ गर्म हो गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अभी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है तो अगर अभी इसमें लहसुन डालेंगे ना तो लहसुन ज़्यादा लाल हो जाएगा और हमें लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है। तो थोड़ा सा ऑयल को नॉर्मल होने देती हूँ। 5-10 मिनट हो गए हैं और अब थोड़ा कम गर्म है ऑयल, तो पहले ये लहसुन की कलियां डाल देती हूँ और अब ये मिर्च भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो मिर्च को 2-2 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। और अब ये जो ग्राइंड किया था ना लहसुन, वो भी डाल देती हूँ। लहसुन ना इस गर्म ऑयल में पक जाएगा। अब ये हींग भी डाल देती हूँ। ऑयल गर्म है तो हींग भी इसमें रोस्ट हो जाएगा। और देखिए लहसुन का कलर चेंज नहीं हुआ है तो अभी इसे ठंडा होने देती हूँ। और यहाँ देखिए आंवला भी ठंडा हो गया है तो इसकी कलियाँ अलग कर लेती हूँ। इस तरह से आंवले को हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो देखिए इसकी कलियाँ अलग हो जाएंगी और इसके बीज निकाल दें। अब सारे पीसेस को अलग अलग कर लेती हूँ इस तरह से। इस प्रोसेस से जब आप अचार बनाएंगे ना तो इसे आपको धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साल भर तक अचार खराब भी नहीं होंगे। इसी तरह सभी बीजों को निकालकर इसकी कलियां अलग अलग कर लेती हूँ। और ये देखिए सारे बीज निकाल लिए हैं मैंने आंवले से। और ये जो मसाला ग्राइंड किया था ना वो डाल देती हूँ। अब ये कश्मीरी मिर्च भी डाल देती हूँ। 5 टेबल स्पून है ये। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है अचार का और तीखा भी नहीं होगा। अब ये 4 से 5 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। 4.5 टेबल स्पून ही डाला है मैंने। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अब ये 2 नींबू का रस डाल रही हूँ। आंवले में जो कसैला टेस्ट होता है ना वो नींबू से खत्म हो जाता है, इसलिए आप नींबू ज़रूर डालें। अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। आंवले का बहुत ही तीखा चटपटा सा अचार बनकर तैयार होता है। आंवले में सारा मसाला अच्छे से कोट हो गया है तो अब ये लहसुन वाला तेल डाल देती हूँ। हल्का सा ही गुनगुना रह गया है ये तेल, तो अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग सा। मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। मैंने कहा था ना कि ये अचार बहुत जल्दी बन जाता है। आप अभी से ही इसे खा सकते हैं। पर क्या है ना कि अगर आप इसे एक दिन के लिए ढक कर रख देंगे ना तो मसाले और लहसुन का फ्लेवर आंवले में अच्छे से आ जाएगा। तो मैं इसे ढक कर रख देती हूँ पूरे एक दिन के लिए। तो चलिए एक दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ कितना मस्त दिख रहा है ना ये आंवले का अचार। पूरा तेल भी ऊपर आ गया है। मैं आपको स्पून से निकाल कर दिखाती हूँ। इसका कलर टेक्सचर सब बहुत ही अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरी फैमिली में तो ये अचार सभी को इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि आपको ये आंवला पचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जब आप ये आंवला पचड़ी बना लेंगे ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आंवला पचड़ी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।